हिस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ यह है कि इंसान से बीमारी या जंग से मरते हैं। असलियत में सबसे ज्यादा मौत सिस्टम की नाकामी से होती है। 1877 में ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में एक ऐसी गर्मी आई थी जिसने सड़कों को शमशान बना दिया था। लगभग 2 करोड़ इंडियंस भूख और प्यास से तड़प कर मर गए। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ, चाइना में 3 करोड़ लोग मरे, ब्राजील में 20 लाख लोग साफ हो गए। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक एक इनविजिबल किलर ने एक साथ पूरी दुनिया का गला घोट दिया। अमेरिका में उस साल को द ईयर विदाउट द विंटर कहा गया। इस सीरियल किलर का जन्म हजारों किलोमीटर दूर पेरू के समुद्र में हुआ था और आज 140 साल बाद 2026 में ये किलर वापस आ चुका है। यूरोप के सबसे बड़े वेदर फोरकास्टिंग सेंटर ECMWF ने रेड अलर्ट दिया है। 2026 की गर्मी ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे खतरनाक गर्मी होने वाली है। कुछ एक्सपर्ट इसे मेगा एल नीनो बुला रहे हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी से वार्निंग देना शुरू कर दिया है। अप्रैल में ही दिल्ली 40 डिग्री क्रॉस कर चुका है। यूपी राजस्थान 43 पार है। नागपुर और भोपाल 45 डिग्री पर उबल रहे हैं। बेंगलुरु का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें धूप में रखे क्रायंस पिघलकर पानी की तरह बहने लगे। पर असली सवाल यह है कि आखिर ये हो क्या रहा है और आज की गवर्नमेंट आपसे क्या छुपा रही है। इस इनविजिबल किलर का नाम है एल नीनो। इसको ध्यान से समझना। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर हवाएं हमेशा अमेरिका से एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहती हैं। ये हवाएं गर्म पानी को धक्का देकर हमारी तरफ ले आती हैं। गर्म पानी से इवोपरेशन होता है, बादल बनते हैं और हमारे यहाँ अच्छी बारिश होती है। पर एल नीनो वाले साल में ये पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। समुद्र का गर्म पानी वहीं रुककर उबलने लगता है और जो बारिश इंडिया में होनी चाहिए थी वो समुद्र के बीचों बीच वेस्ट हो जाती है। अमेरिका की वेदर एजेंसी NOAA ने क्लियर वार्निंग दी है। मई से जुलाई 2026 के बीच एल नीनो फॉर्म होने के 61% चांस है। टाइमिंग देख रहे हो, एल नीनो एक्जैक्टली तभी अपने पीक पर होगा जब इंडिया को मानसून की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस साल पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर नॉर्मल से 2 डिग्री ज्यादा बढ़ सकता है। मतलब एक सुपर एल नीनो। पिछली बार जब 2015 में सुपर एल नीनो आया था तो इंडिया में बारिश 14% कम हुई थी। इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे खतरनाक हीट वेव आई थी जिसमें 2500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पर न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2026 का ये एल नीनो पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा एल नीनो होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बार एल नीनो अकेला नहीं आ रहा। एल नीनो एक नेचुरल इवेंट है। पहले जब ये आता था तो टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ जाता था, पर आज क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती का बेस टेम्परेचर पहले से 1.4 डिग्री बढ़ चुका है। अब इस 1.4 डिग्री के ऊपर एल नीनो अपना 1.5 डिग्री और ऐड करेगा। नेट रिजल्ट 2.9 डिग्री की हेट एनोमली। इतना बड़ा टेम्परेचर जंप ह्यूमन हिस्ट्री में कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। मान लो आप एक बंद रूम में हो जहां पहले से 40 डिग्री गर्मी है और वहां कोई एक बड़ा इंडस्ट्रियल हीटर ऑन कर दे। यही हीटर है आज का सुपर एल नीनो और इसका असर इंडिया पर 4 अलग अलग लेयर्स में पड़ेगा। पहली लेयर है मॉनसून। IMD ने 2015 के बाद पहली बार बिलो नॉर्मल मॉनसून प्रेडिक्ट किया है। बारिश नॉर्मल से कम होगी। दूसरी लेयर एग्रीकल्चर। इंडिया की 51% फार्मिंग पूरी तरह से मॉनसून पर डिपेंडेंट है। बारिश नहीं तो फसल नहीं। तीसरी लेयर हीट वेव। 2024 इंडिया की हिस्ट्री का सबसे गर्म साल था। राजस्थान के चूरू में टेम्परेचर 50.5 डिग्री पहुंच गया था। गंगानगर में 49.4 और दिल्ली में 49.1 डिग्री। देश में लगातार 125 हीट वेव डेज झेले थे। चौथी लेयर आपका घर। कम फसल का मतलब है फूड प्राइसेस में आग लगना। डाटा दिखाता है कि सुपर एल नीनो के साल में फूड इन्फ्लेशन 9% तक क्रॉस कर जाती है। जो इंसान पहले ही महंगाई में दबा है उसे अब और निचोड़ा जाएगा। पर बात सिर्फ दिन की गर्मी की नहीं है। सबसे डेंजरस चीज है बॉडी का रात में कूल डाउन ना होना। 2024 में दिल्ली में दिन का टेम्परेचर 1.8 डिग्री बढ़ गया था पर रात का टेम्परेचर 4.4 डिग्री बढ़ गया था। दिल्ली में ऐसी 24 रातें थी जब टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे आया ही नहीं
और इसके पीछे एक पैराडॉक्स है। लोग गर्मी से बचने के लिए एसी चलाते हैं, घर तो ठंडा हो जाता है, पर एसी का एग्जॉस्ट सड़क पर आग उगलता है। और इसका नतीजा कौन भुगतता है? वो लोग जिनके पास एसी अफोर्ड करने के पैसे नहीं है। इंडिया में 38 करोड़ लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। रिक्शा वाले, ठेले वाले, डिलीवरी बॉयज और मजदूर। इनके पास कोई पेड लीव या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। दिल्ली में एक स्टडी की गई जिसमें सामने आया कि टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री बढ़ने पर इनकी डेली कमाई 14% गिर जाती है और हीट वेव वाले दिन सीधा 40% लॉस, क्योंकि कमाई का बड़ा हिस्सा दवाई, ठंडे पानी और बर्फ में चला जाता है। गर्मी ने 2024 में इंडिया के इकोनॉमी का $194 बिलियन का नुकसान किया। लोकसभा इलेक्शन में यूपी में 33 पोलिंग ऑफिसर सरकारी ड्यूटी करते हुए हीट स्ट्रोक से मर गए। पर क्या इनकी मौत को मौत माना जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप 3 अलग गवर्नमेंट एजेंसीज का डाटा देखोगे तो दिमाग घूम जाएगा। एनसीआर भी कहती है कि हीट वेव से पिछले कुछ सालों में 20,000 लोग मरे। आईएमडी कहती है सिर्फ 10,000 मरे। इतना बड़ा गैप क्यों? क्योंकि जब कोई सड़क पर गर्मी से मरता है तो डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट पर लिखता है कार्डियक अरेस्ट या डिहाइड्रेशन। गर्मी एज अ किलर कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता। डिटेल्ड एनालिसिस कहती है कि असलियत में हर साल इंडिया में लगभग 1.5 लाख लोग हीट वेव की वजह से मरते हैं। पूरी दुनिया में गर्मी से मरने वाला हर 5वां इंसान एक इंडियन होता है, पर सरकार इसे ऑफिशियल डिजास्टर नहीं मानती। इंडिया में 12 तरह के नेचुरल डिजास्टर्स नोटिफाइड हैं। उस लिस्ट में कोल्ड वेव तो है पर हीट वेव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हीट वेव को नोटिफाइड डिजास्टर बना दिया तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के अंडर सरकार को हर कंफर्म डेथ पर 4 लाख रुपए का कंपेंसेशन देना पड़ेगा। सरकार आपकी मौत पर यह पैसा खर्च नहीं करना चाहती, इसलिए गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में क्लियर कह दिया था कि उनका हीट वेव को नोटिफाइड डिजास्टर में डालने का कोई प्लान नहीं है। जान आपकी, रिस्क आपका। अब सवाल आता है इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल और सस्ता। पेड़। एक बड़ा पेड़ पेडेस्ट्रेशन लेवल पर टेम्परेचर 12 डिग्री तक गिरा देता है। मान लो सड़क पर 47 डिग्री है तो पेड़ के नीचे 35 डिग्री होगा। पर हमारे शहरों में एक्चुअली क्या चल रहा है? सिर्फ 2024 में 18,200 हेक्टेयर प्राइमरी फॉरेस्ट साफ कर दिया गया। मुंबई में मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी रिच फॉरेस्ट काट दिया गया। महाराष्ट्र के गैडचिरोली में एक माइनिंग प्लांट के लिए 1,23,000 पेड़ काटने वाले हैं। नासिक में कुंभ मेला के नाम पर सैकड़ों साल पुराने बरगद के पेड़ काटे जा रहे हैं। हसदेव में पूरा जंगल माइन के लिए साफ हो गया। गुड़गांव में एक साल में 12,500 पेड़ कट गए। सरकार एक्सक्यूज क्या देती है? हम एक पेड़ काटते हैं तो 10 नए पौधे लगाते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट चीख चीख कर एक्सपोज कर रही है कि हर 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले हमारा देश में 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने मैच्योर पेड़ काट दिए जाते हैं। जो नए पौधे लगाते हैं उनमें से 50% आइसोलेटेड पैचेस में होते हैं जिनका इकोलॉजी को 0 बेनिफिट मिलता है। आप खुद अपने हाथों से अपनी आने वाले जनरेशन का एसी तोड़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मैं एक आम इंसान हूँ, मैं अकेला एल नीनो नहीं रोक सकता। भाई, तुम अकेला क्लाइमेट चेंज नहीं रोक सकते, पर इस ट्रैप से बच जरूर सकते हो। पहला काम, नासिक के एक्टिविस्ट से इंस्पिरेशन लो। अपने मोहल्ले, अपने शहर में एक भी पुराने पेड़ को कटने से बचाओ। नए पौधे लगाना अच्छी बात है, पर जब तक वो बड़े होते हैं 90% चांस है वो मर जाएंगे। पुराने पेड़ों की असली कीमत आज समझ लो। दूसरा, इंसानियत। गर्मी के दिनों में 12 से 4 बजे तक बाहर मत निकलो। अपने पास 10-12 रुपए वाला ORS पैकेट रखो। और जो गार्ड्स, मजदूर या डिलीवरी वाले धूप में आपके लिए खड़े हैं उन्हें अपना ठंडा पानी और ORS ऑफर करो। तुम्हारा एक एक्शन किसी इंसान का ऑर्गन फेल होने से बचा सकता है। और तीसरा काम, पावर ब्रेक करो। तुम्हारे घर में आज भी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका 70% कोयले से बनता है और कोयला इस क्लाइमेट चेंज का असली विलेन है। सीरिया जैसे देश में जहां वार ने सब कुछ खत्म कर दिया, वहां आज एक अनइंटेंशनल सोलर रिवॉल्यूशन चल रहा है क्योंकि वो सस्ता है। अपने घर को सोलर पैनल पर शिफ्ट करो।
क्योंकि एक बहुत डार्क रियलिटी एक्सेप्ट कर लो, 2026 का ये सुपर एल नीनो आखिरी नहीं है। ये हर 3-4 साल में वापस आएगा और हर बार पहले से और ज्यादा खतरनाक बेस लाइन पर आएगा। आज अगर हमने आंखें नहीं खोली और अपना कार्बन एम्बिशन कम नहीं किया तो जो बच्चे 2026 में पैदा हो रहे हैं उन्हें 30 से 35 डिग्री की नॉर्मल गर्मी कभी देखने को ही नहीं मिलेगी। उनके लिए गर्मी का एक ही मतलब होगा, हमेशा 45 डिग्री सेल्सियस। अपनी और अपनों की जान बचाओ। मैं हूं AK ब्लंट और मैं आगे भी इस देश के ऐसे ही डार्क सच आपके सामने लाता रहूंगा। वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को इस ट्रैप की असलियत पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।